नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 27 अप्रैल 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्रोसेसर, विनिर्देश, बी है मेमोरी क्षमता, सी है हार्ड डिस्क ड्राइव और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर इनमें से है वो डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी से जो है मतलब है ये हमारे कंप्यूटर के जो है कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, DPI का विस्तृत रूप है। ऑप्शन ए डॉट प्रति इंच, बी है डॉट प्रति वर्ग इंच, सी है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मैंने कई बार बता दिया है कि DPI की जो फुल फॉर्म है वो होती है डॉट्स पर इंचेज, इसलिए इसे हम डॉट प्रति इंच भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, असत्य कथन को पहचानें और पुनर्स्थापित करें। ऑप्शन ए, आप रिसाइकिल बिन में हटाए गए फाइलों को पा सकते हैं। बी है, यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। सी है, आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। और डी है, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा कि आप जो है रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। ये एक असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़ 8.1, बी है मैक OS, सी है लिनक्स और डी है यूनिक्स। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI है उसका उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर इनमें से डी होगा, यूनिक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये RICIT एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़ XP, बी है VLC मीडिया प्लेयर, सी है एडोब रीडर और डी है फोटोशॉप। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो है ए होगा, क्योंकि जो है विंडोज़ XP एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि से चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन ए स्टार्ट बटन, बी है क्विक लॉन्च, सी है टास्क बार और डी है सिस्टम ट्रे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टास्क बार में जहाँ दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है उस स्थान को जो है सिस्टम ट्रे कहते हैं। और ये आप जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे नीचे जो टास्क बार होती है उसमें राइट साइड में डेट और टाइम लिखा होता है, उसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनें। ऑप्शन ए सही और बी है गलत। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, गलत। ये भी क्वेश्चन RSC-IT एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, बी है मैक्स फ्रेम, सी है मिनी और डी है नोटबुक। तो दोस्तों इनमें से सही जो आंसर होगा वो बी होगा, मैक्स फ्रेम, क्योंकि मैक्स फ्रेम जो होता है ये कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है वर्क स्टेशन और डी है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है इम्पैक्ट प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर और डी है मैनुअल। तो डेजी व्हील प्रिंटर का जो प्रकार है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्टैटिक रैम, बी है डायनेमिक रैम, सी है ईपी रोम और डी है रोम। तो कई बार जो रिफ्रेश मेमोरी होती है प्रति सेकंड वो है डायनेमिक रैम, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये RSC-IT एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज 7, बी है पेज मेकर, सी है नोटपैड और डी है फोटोशॉप। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका जो सही आंसर है इनमें से वो ए होगा, विंडोज 7, क्योंकि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये एक हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य भी करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कैनर, बी है प्लॉटर, सी है टैप और डी है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्लॉटर जो है एक प्रकार का प्रिंटर है और ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? ऑप्शन ए स्पीड, बी है शुद्धता, सी है परिश्रम और डी है बुद्धि का अभाव। तो इस दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बुद्धि का अभाव, क्योंकि ये एक कंप्यूटर सीमा की कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, तो इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए विंडोज 7, बी है पेज मेकर, सी है नोटपैड और डी है फोटोशॉप। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि विंडोज 7 जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, बी है मेन मेमोरी, सी है रजिस्टर और डी है रोम। तो दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैश मेमोरी, और ये भी RSC-IT एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। ऑप्शन ए OMR, बी है पंच कार्ड रीडर, सी है चुंबकीय टेप और डी है ऑप्टिकल स्कैनर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ये कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है, वो इनपुट डिवाइस है OMR, जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। ऑप्शन ए रैम, बी है रोम, सी है पी रोम और डी है ईपी रोम। तो देखिए दोस्तों, अस्थिर प्रकृति की जो मेमोरी है वो रैम होती है और रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, बी है लाइन प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर और डी है थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टोनर जो है जिसमें सूखी स्याही का इस्तेमाल होता है वो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। आजकल सभी दुकानदारों के पास यही प्रिंटर मिलता है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।